जय हिंद दोस्तों। मैं हूं विनीत गुज्जर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विनीत गुज्जर रिएक्शन। अच्छा दोस्तों, मैं आज आपको वीडियो दिखाऊंगा एक पाकिस्तानी यूट्यूबर की। वो कश्मीरियों से क्या कह रही है यूसीसी पर। देखो दिमाग से कैसे खेल रही है। और मैं उसे रिएक्शन भी दूंगा, इसका जवाब भी दूंगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको वीडियो दिखाऊं उससे पहले इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं। सही हो गया। अच्छा अनिका, क्या कहेंगी कि इसका आने वाले टाइम पे क्या इम्पैक्ट होगा और कश्मीर का फ्यूचर आप यूसीसी आने के बाद क्या देख रही हैं? और कश्मीर को हिंदू मेजॉरिटी बनाने का थ्रू यूसीसी और आर्टिकल 370 में आप क्या देख रही हैं? यानी कि आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद क्या देख रही हैं? ये भी तो एक रूमर्स है। इस बारे में क्या कहेंगी? अच्छा, पहले तो मैं आगे वीडियो दिखाने से पहले इन बहन जी को बता दूं, रिबाहा इमरान इनका नाम है। तो बहन, बात ऐसी है, हिंदू मेजोरिटी से क्या मतलब है कश्मीर को बनाना यूसीसी से? यूसीसी का हिंदू और मुसलमान से ऐसे क्या लेना देना? वो तो बस लो है जो सबके लिए एक जैसे बनेंगे। क्या इतना प्रोपोगंडा तो आप लोगों को नहीं करना चाहिए मैम, बिल्कुल भी। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। से मुझे तो आपने सिर्फ र्यूमर्स लेकर आए, आप आपको तो सिर वो पकड़ लोग लेंगे। लेकर आने चाहिए था डिबेट में जो ये र्यूमर्स लेकर आए हैं कि आर्टिकल 370 को फिर यूसीसी के साथ जोड़ दिया और फिर वही हिंदू कॉन्सेप्ट के इस को हम हिंदू लैंड बनाना चाहते हैं। मुझे समझ नहीं आता, कुछ 300 साल पहले वहां पे हिंदूज की मेजोरिटी, 300-400 साल पहले फिर एक टाइम पे बुद्धिस्ट की भी होती थी। आज के टाइम पे कुछ 100-150 सालों से मुस्लिम मेजॉरिटी है। तो मुझे समझ ये नहीं आ रहा है कश्मीर के, ठीक है मेजॉरिटी जो लोग हैं वो मुस्लिम्स है। तो आपको क्या लगता है इन र्यूमर्स से कि कैसे उनको हिंदू बनाया जाएगा? या तो यहाँ के लोग खुद से एक्सेप्ट करेंगे या तो वो किसी के साथ और के साथ शादी करेंगे। मतलब आपको ये कॉन्सेप्ट रिलेटेबल कैसे लगता है कि यूसीसी और आर्टिकल 370 का मकसद ये था कि इसको कश्मीर जो है उसको हिंदू मेजॉरिटी में कन्वर्ट किया जाएगा। हाउ इज इवन इट रिलेटेबल टू ईच अदर? दोनों ही दो अलग चीजें हैं। हम लोग डेवलपमेंट और अपग्रेडेशन या अपलिफ्टमेंट की चीजों को साइड में रख के हिंदू, मुस्लिम और रिलीजन और इन्हीं सब मैनिपुलेशंस में जो है घुस जाते हैं। हमारी प्रॉब्लम ये, हमारा जो पहला चीज होना चाहिए कि अगर कोई आर्टिकल लॉ किस लिए आया है और मकसद से होता है, ना कि रिलीजन पर्सपेक्टिव से होता है कि रिलीजन इस स्टेट को हमें हिंदू स्टेट बनाना, उस स्टेट को हमें मुस्लिम। मुझे बताइए, इंडिया में कितने सारे मुसलमान रहते हैं? आपकी कंट्री से दुगने मुसलमान इंडिया में रहते हैं, उनको किसी ने हिंदू बनाया अभी तक? इनफैक्ट उल्टा पॉपुलेशन उनकी बढ़ रही है। तो ये इरेलीवेंट सवाल और इरेलीवेंट र्यूमर्स जो है इनको हम कोलाइड मैं तो नहीं करने दे सकती। मुझे ये क्लैरिफाई करना है। जी। अच्छा अनिका, कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि डेमोग्राफिक चेंज लेकर आ रहा है इंडिया और मुस्लिम्स को उनके रिलीजन से दूर कर देगा यूसीसी, और शरिया लॉ से मुसलमानों की जो है वो पहचान होती है, ऐसा लोग बोल रहे हैं। यूसीसी उनसे अच्छा शरिया तो लॉ मैडम, जो मैं है वो आपको छीन बता दूं, लेगा, सरिया क्या लो। कहेंगे? सरिया लो आप उसमें क्रिमिनल कोर्ट में क्यों नहीं रहते हो? जब चोरी होती है तो हाथ क्यों नहीं कटवाते, जब सरिया लो से इतना ज्यादा प्यार है? और दूसरी बात, पहले वहाँ हिंदू मेजोरिटी रहती थी कश्मीर में। ऋषि कश्यप के नाम से कश्मीर का वो है। मेरी बहन ने, अनिका ने बिल्कुल सही किया, इनका यूट्यूब चैनल भी है, इन्हें भी सब्सक्राइब कर लेना, ये अच्छा जवाब दे रही है इन्हें। तो मैडम, पहले मैं आप ये बता दो, आपने छाती क्यों नहीं पीटी कि इन्वेटर ने यहाँ की जो डेमोग्राफी चेंज करवाई है? और दूसरी बात, जो डेमोग्राफी चेंज की आप लोग बात करते हो ना, तो ओनली ऑन 2019 से लेके अब तक शायद 185 या 85 लोगों ने क्या नाम वहां जाके प्रॉपर्टी या जमीन खरीदती है, ठीक है ना? वो भी रहने के लिए नहीं, वैसी जो कोई बिजनेस वगैरह करने के लिए जमीन खरीदती है, ठीक है? तो मैम, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे, आप प्लीज ऐसा मत करें। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। है लोगों को कि लोगों के घरों में जा जाके उनके घरों में पहरे दे और देखे कि वो नमाज पढ़ रहे हैं कि नहीं, अल्लाह के करीब है या अल्लाह से दूर है, अपने मजहब से करीब है। अजान हो रही है सी इस टाइम अजान हो रही है और मुझे लगता है हर आप सुन रही होंगी कि ये चारों तरफ से हो रही है। तो मुझे आप बताइए, इनको भी कोई पकड़ कर ले जाएगा कि बोलेगा आप रुको, आपको अजान भी नहीं देनी है? ऐसे नहीं होता है। जो र्यूमर्स, अच्छा र्यूमर्स भी जिसको फैलाने होते हैं ना, र्यूमर्स में कुछ वो वजन होना चाहिए।
रूमर्स में कुछ क्वांटिटी, कुछ मटेरियल होना चाहिए कि वो रूमर जो है सच लगे। इररिलेवेंट रूमर्स के हम इस पर पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं और आगे भी होते रहेंगे। जी। सही हो गया। अच्छा अनिका, आर्टिकल 370 हटाया गया। अब यूसीसी जो है वो मुसलमानों के अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आ रही है। ऐसे रूमर्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? ये मुसलमानों के अगेंस्ट क्या होता है, इसमें हिंदू मुसलमान क्या होता है मैडम, कि मुसलमानों के अगेंस्ट लेकर आया गया है ये नियम? ये तो सबके लिए बराबर है, हिंदू कोई छाती नहीं पीट रहा, कोई सिख छाती नहीं पीट रहा, और हमारी बहन कुछ नहीं कह रही। ये तुम्हें रूमर्स कहाँ से मिल रहे हैं ये? चलिए आगे देखते हैं। यूसीसी मुस्लिम्स के अगेंस्ट लेकर आ रही है इज सच अ वियर्ड रूमर आई हैव तब तो यार तो फर्क हिंदुओं को टिल पड़ेगा नाउ इससे। कि यूसीसी लेकर लाया गया है मुस्लिम्स के अगेंस्ट। यूसीसी जब आएगा सारे पर्सनल लॉज का को एक तरफा रखा जाएगा। तो हम उस मुल्क में रहते हैं जहाँ 84% पॉपुलेशन हिंदूज की है। अच्छा वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन यूसीसी को हम लाया गया है मुस्लिम्स के खिलाफ। ऐसे कैसे? मतलब ऐसे आप इस रूमर को वही इंसान अडॉप्ट कर सकता है या अब्सॉर्ब कर सकता है माइंड में जिसके दिमाग जो जिसका तो दिमाग है खाली है, वहां पे कुछ है ही नहीं। तब जाके ये चीजें इजीली एडजस्टेबल है उसके उस जहाँ जो एरिया ब्रेन जो ऑक्यूपाई करता है, जो एरिया, उस एरिया में वो ये चीजें भर देता है कि यूसीसी जो है मुसलमानों के खिलाफ आया, सीए जो आया वो मुसलमानों के, ये जो आया ये कानून ये भी मुसलमानों के, सब कुछ मुसलमानों के खिलाफ। अगर हम इन्हीं लोगों को डिबेट में लाएंगे और उनसे पूछेंगे चलिए आप एक्सप्लेन कीजिए यूसीसी क्या है, चलिए आप एक्सप्लेन कीजिए कि क्या चीज़ है इसमें, चलिए आप ये एक्सप्लेन कीजिए कि आपको क्या ऑब्जेक्शन है, चलिए आप ये एक्सप्लेन कीजिए कि आप के बिलीव्स पे कैसे ये अटैक है या आपके ऊपर क्या अटैक है। ये वही लोग होंगे जो कंफ्यूज होंगे, जो दो कॉन्ट्रडिक्टरी जो स्टेटमेंट्स है, कॉन्ट्रडिक्शंस देंगे अपने स्टेटमेंट्स में। तो ऐसे रूमर्स को हमें एक तरफा रखना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ पूरी कम्युनिटी पूरी पूरी सोसाइटी की होनी है। तो फिर एक जो 3-4 रूमर्स हैं इनको हम कहते हैं ना वो कि कुछ बातें जो ये ऐसे रूमर्स है वो 4 दिन तक चलते हैं, इनको 4 दिन तक चल के इनको साइड में रखना है, क्योंकि ग्रोथ जो है वो तो होनी है और मुल्क को जो है आगे बढ़ना है। बिल्कुल। अच्छा अनिका, यहाँ पे मैं सवाल करूँगी, कई लोग ये ऐसे भी कह रहे हैं कि इस्लाम में औरत के ज़्यादा हुकूक हैं और ये मिली तखस्सुस में इंटरफेरेंस नहीं होगी, आप क्या कहना चाहेंगी? अरे वाह मैडम, इस्लाम में ज्यादा हकूक है, बहुत ज्यादा हकूक है। अगर औरत पे क्या नाम है शक है तुम्हें वो किसी और से बात करती है तो उसे तुम मार सकते हो, कितना अच्छा हकूक है। और दूसरा हकूक कितना अच्छा है कि क्या नाम है, औरत आधे दिमाग की होती है, बहुत अच्छा हकूक है। दूसरी बात माइनॉरिटी की, तुम्हारे यहाँ तुम हिंदुओं की मैरिज सर्टिफिकेट भी नहीं बनते दोस्त पाकिस्तान में। क्यों? क्योंकि जब उसके मैरिज सर्टिफिकेट ही नहीं बनेगा फिर तो कोई भी लड़की को उठा कर ले जाएगा, और जब लड़की को उठा कर ले जाएगा तो उसका उसका हस्बैंड उस पर क्लेम ही नहीं कर सकता। और दूसरी बात, यहाँ आप वीडियो भी बना रही थी मैम, बहुत ज्यादा पाकिस्तान के यूट्यूबर की हिंदुस्तान में बकरा नहीं कटता, बकरीद नहीं बनती, फलाना ठिकाना। अरे तुम्हारे देश में नहीं बनती, क्यों नहीं बनती? मैं इसका भी सबूत देता हूँ। पुलिस वाले अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि कोई अहमदिया वो ना काट दे, क्या नाम है, बकरा कुर्बानी ना देते, अन्य सख्त से सख्त सजा मिलेगी। और अहमदियों के घर के बाहर पुलिस की गाड़ी घूम रही, बाइक पे पुलिस वाले घूम रहे जिससे वे ईद ना मना सकें। तो अपनी कम्युनिटी से अपने देश में मैम आप अगर ये सवाल पूछोगे, अपने देश में पूछोगे तो आपको तो अच्छा लगेगा, हमें भी, कि हाँ आप सवाल उठा रहे हो। लेकिन आप हर टाइम इंडिया 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 के खिलाफ बस प्रोपोगेंडा करना है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। कि औरत के कम हुकूक है, औरत के बिल्कुल ज्यादा हुकूक ही है, लेकिन आप उन हुकूकों को दे रहे हैं क्या? अच्छा इस्लाम में प्रॉपर्टी राइट्स का कॉन्सेप्ट है। मुझे रिबाहा आप बताइए, कि कंट्री में ज्यादा मुस्लिम्स रहते हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, आपके कंट्री में कितनी औरतों को प्रॉपर्टी राइट्स दिए जाते हैं? जो मेरे ख़्याल से जो पढ़े-लिखे लोग हैं वो तो लड़कियों को राइट्स देते हैं या उनको उनकी प्रॉपर्टी में हिस्सा तो मिलता है। लेकिन जो अनपढ़ हैं तो वो नहीं समझते कि औरत को उस तरह राइट्स नहीं देने चाहिए। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आपने सवाल पूछा कि इस्लाम में दिया गया है तो ये उसमें इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, इस्लाम की ही बात करते हैं ना, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स है।
तो आप बताइए कितनों को आपने प्रॉपर्टी राइट्स दिए हैं? अब अगर अच्छा मैम, तो इंटरफेस तो आपके घर आपके देश के लोग ही करते हैं, इवन क्या नाम है, जो पढ़े लिखे नहीं है। दूसरी बात रही बात पढ़े लिखे की, तो मुझे तो लगता है आपके देश में शायद 0.1% लोग ही है जो पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे तो ज्यादा होंगे, लेकिन अगर जो दिमाग से सही होंगे 99.9% तो ऐसे ही होंगे। उन्हें तो बिल्कुल भी, और वैसे भी रेशियो गरीब और अमीर का बहुत बढ़कर है पाकिस्तान में, हमारे देश से तो कई ज्यादा गुना बढ़कर है। तो इसका मतलब तो यही है कि ज्यादातर देते ही नहीं प्रॉपर्टी, तो वे इस्लाम के खिलाफ चल रहे हैं। चोरी करके हाथ नहीं कटवाते, हाथ नहीं काटते तुम्हारे यहाँ ये असूल। मर्डर करके गर्दन नहीं कटवाते। किसी और से शादी करके, अगर हिंदू से शादी करके पत्थरों से नहीं मारा जाता। तुम्हारे यहाँ तो शरिया के खिलाफ तो मैम आप लोग हो। और हमारा देश है, इंडिया है, ये कोई शरिया वरिया से नहीं चलेगा, ये हमारे कानून से ही चलेगा। आपको बात समझ में आ रही है? जी तो बिल्कुल। इंटरफेरेंस नहीं, एक्स्ट्रा अगर यहाँ चीजें आपको मिल रही, जो आपके पास चीजें हैं, अगर आपको एक्स्ट्रा उसमें बेनिफिट मिल रहा है तो उसमें गलत क्या है? हम्म, बिल्कुल अनिका, यहाँ पर वही ना कि देखिए, अगर लिटरेट पीपल हैं तो वो ये समझते हैं कि लड़कियों को उस तरह उनको राइट्स देने चाहिए। और अगर एक कपल है, एक मुस्लिम कपल है और उनके बच्चा नहीं हो रहा, तो उनको दूसरी शादी करने की इजाज़त है। आप इस बारे में क्या कहेंगी? अरे वाह वाह मैडम, देखिए बिल्कुल शादी, मेरे दिल का क्वेश्चन पूछ लिया आपने तो। आप एक बार बताओ, आप कह रहे हैं कपल को नहीं हो रहा और औरत में कोई प्रॉब्लम है तो दूसरी शादी नहीं कर सकता, ऐसा कैसा होगा? और आप मान लो औरत की जगह प्रॉब्लम मर्द में हो, तो फिर उस औरत को भी दूसरी शादी करने का अधिकार मिलना चाहिए। ये तो नहीं है मैम। बस लड़के को ही क्यों है जो लड़की में प्रॉब्लम होगी? ठीक है, अगर कोई लड़के में प्रॉब्लम है उसके शरीर में, तो उसे शादी करने का मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए लड़की को दूसरी शादी? पहला हस्बैंड रहते हुए सिर्फ लड़का ही क्यों कर सकता है दूसरी? क्या लड़की लड़का अलग है? दूसरी बात, आपके यहाँ थोड़ा महरम होती है, जो हमारे मुस्लिम मेरे दोस्त हैं बिल्कुल जिगरी वे बताते हैं कि जब डिवोर्स होता है वो पहली बात तो ज्यादातर लड़का ही देता है। फोन पे व्हाट्सएप पे बहुत बढ़िया हुकूक दिए जाते हैं इस्लाम में, व्हाट्सएप पे तलाक तलाक करके उस बेचारी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, और हो जाता है तलाक। और फिर जो कॉन्ट्रैक्ट पे शादी होती है, चाहे 5,000 का कॉन्ट्रैक्ट हो, 10,000 का या 50,000 का, उसे वे कॉन्ट्रैक्ट के पैसे दे के मेहर की जो रकम होती है उसे रफा दफा कर देते हैं। उसके बच्चों की गैल भी, उसके बच्चे भी कोई कोई तो नहीं अपनाता, उस सड़क पर घूमती है। ये हकूक मिलते हैं। लेकिन अगर यूसीसी बनेगा तो प्रॉपर उसके हस्बैंड को, जब तक वो या तो कोई जॉब नहीं करने की, जब तक उसकी वाइफ वो या दूसरी शादी नहीं कर सकती, तब तक उसे पूरा खर्चा देगा और उसके बच्चों के लिए खर्चा देगा। चलिए आगे देखते हैं। तो ये बेसिकली यूसीसी यूस हम्म, का बेसिकली फिर यूसीसी ये है ना कि रिलीजियस राइट में इंटरफेरेंस है। और आपको पता है इस्लाम में तो अडॉप्शन नहीं है। आप क्या कहेंगी? मतलब अडॉप्शन तो मना है इस्लाम में। देखिए रिबाहा, इस्लाम में अडॉप्शन मना है लेकिन गुनाह वाह नहीं वाह, है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्या पूछा मैम आपने, ठीक करा आपने पूछ लिया। क्योंकि अडॉप्शन करने को ही सरकार कह रही है तुम अडॉप्ट करो, जबरदस्ती करो। गवर्नमेंट कह रही है कि अडॉप्ट करो, मत करो, तुम्हारी मर्जी है। कौन जबरदस्ती करवा रहा है मैडम? कि इस्लाम में ये खिलाफ है? इशू जो है वो क्लियर हो सके, क्लियरिटी की तरफ जा सके कि अगर यूसीसी दूसरी शादी करने की इजाज़त नहीं देती तो फिर इसका क्या हल हो सकता है, ताकि चीज़ों को बेहतर तरीके से जो है वो एलैबोरेट किया जा सके। लोग इस इशू में ही अभी तक फँसे हैं। तो आपको पता है आर्टिकल हम्म, 370 के बाद से हमने यूसीसी वो हटाया गया। उसके बाद यूसीसी में आने पर काफ़ी जो है वो रूमर्स आ रहे हैं। तो ये प्रोग्राम करने का और ये सवाल करने का मकसद सिर्फ यही था कि वो जो रूमर्स हैं वो क्लैरिटी मिल सके। तब अगर मुस्लिम्स को हिंदू से शादी करने पड़े, ठीक है, यूसीसी में इसका क्या कॉन्सेप्ट है? मुस्लिम को कोई क्या कॉन्सेप्ट है, कर सकता है हिंदू से शादी मुस्लिम से, और मुस्लिम भी कर सकता है। और बाय द वे मैं आपको बता दूं, अगर कोई मुस्लिम ज्यादातर हिंदू से शादी करता है, वो उसका रिलीजन कन्वर्ट करवाता है, धर्म परिवर्तन करवाता है, लेकिन कोई हिंदू बिंदु कन्वर्ट नहीं कराता। ठीक है मैम, इन्हें ये बहुत ज्यादा समस्या है कि कभी उस लड़की के साथ अगर कोई मुसलमान शादी करेगा, कभी यूसीसी की वजह से वो कन्वर्ट ना हो सके। इन्हें बस दिमाग में मुसलमान मुसलमान और वही इस्लाम घूमता रहता है। चलिए आगे देखते हैं।
अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात करूँगी कि इनहेरिटेंस का क्या होगा? हिंदू लोग के जो ज़्यादा जो है उनको फ़ायदे मिलते हैं, अनडिवाइडेड फैमिली को टैक्स रिलीव मिलता है, लेकिन मुस्लिम बिज़नेस को मतलब उनको फैमिलीज़ को ये रिलीव नहीं मिलता। क्या यूसीसी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा? क्या कहेंगी टैक्स के मैटर में? मैडम हद होती है किसी के मामले में। जब यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके लिए बराबर हो जाएगा, तो सबके लिए एक जैसे ही रूल लगेंगे, तो कंट्रोवर्सी क्यों पैदा करेगा ये? आप जो कह रही है कि ये मतभेद करेगा, मतभेद तो हो ही नहीं सकता इससे अच्छी तो कोई बात ही है, सबके लिए एक जैसा कानून हो जाएगा। आगे देखते हैं। ये है आपके मुल्क की, वो तो बेइज्जती है, लेकिन मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही है, आपका मुल्क शंघाई कॉर्पोरेशन में क्या कर रहा है? एससीओ के इस कॉर्पोरेशन में आपका मुल्क होना ही नहीं चाहिए था लॉजिकली, क्योंकि एससीओज का बेसिक और प्राइम ऑब्जेक्टिव ये है कि वो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी के हवाले से एक कॉर्पोरेशन डेवलप, एक थॉट डेवलप करेंगे, एक डायलॉग डेवलप करेंगे, जिससे वो इमर्जिंग सेपरेटिस्ट और इमर्जिंग टेररिस्ट थ्रेट्स जो है उनको उनसे मतलब लड़ने का जो है वो एक कलेक्टिव आएंगे। नहीं, मुझे आप बताइए कि आपके देश के साथ मिलकर हम क्या सेपरेटिस्ट और आइडियोलॉजी को लड़ने का सोचें? अनिका, मेरे हिसाब से देखो, तो हुँ, मेरे ख़्याल से कुछ लोग जो हैं इस तरह का प्रोपेगेंडा यानी कि पाकिस्तान का नाम ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोग जो हैं वो पाकिस्तान को मतलब इस तरह आपको पता है कि हर मुल्क में इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके मुल्क का इमेज को ख़राब करने की कोशिश करती हैं। तो मेरे ख़्याल से ये डिक्लेयर कर देना कि कोई भी कंट्री है या कोई भी कंट्री इस तरह है, ये ठीक नहीं होगा। लोगों की फीलिंग्स हैं वो हर्ट होती हैं जब इस तरह की चीज़ें सुनने में आती हैं। तो आप क्या कहेंगी कि देखिए हम मिनिस्टर ने एक मैडम आप एक बात पॉज़िटिविटी बताओ पहले मुझे, का जो वो जो हाफिज सईद था और यहाँ जो उसने वो बम ब्लास्ट करवाए थे 26/11 में, मुझे फोन कॉल रिकॉर्डिंग हुई, और वो कसाब भाई साहब कहाँ के थे? और वो जो यहाँ इंडिया ने मसूद अजहर जो पकड़ा था, फिर जो इंडिया के क्या नाम है प्लेन हाईजैक करके उन्हें काबुल ले गए थे, पहले पाकिस्तान ले गए थे, वे कौन ले गए थे? वे पाकिस्तान के थे, कहाँ के? और दूसरी बात आप मुझे बताओ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं माफी मांगूंगा कि तुम्हारी वहां मस्जिदों में क्या वे डोनेट करने के लिए वे बॉक्स नहीं लगे जाते थे कश्मीर के जिहाद के लिए? आपके देश में मस्जिदों में कि कश्मीर में जिहाद करना है इसके लिए डोनेट करो पैसे, और आपके देश के लोग करते थे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। क्या आप लगता है? मुझे एक लाइन बताइए। आपने एक लाइन बताई कि हर मुल्क के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो उस कंट्री को बदनाम करना चाहते हैं। आपके मुल्क के अंदर सारे वही एलिमेंट्स है जो खराब है, बस कुछ छोटी-छोटी चीज़ें जो है वो ठीक है, कुछ गिने-चुने लोग जो है वो ठीक है, बाकी सब वो वैसी ही है। और आप क्या कह रहे हैं कि हमारा मुल्क जो है उसको कोई ये नहीं कहता कि उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आपका वो आप ही का मुल्क है जिनके पार्लियामेंट में पुलवामा अटैक के बारे में जो है, पुलवामा शाबाश अटैक मेरी के बहन। बाद पार्लियामेंट समिट में वो बताते हैं कि हमने फतेह हासिल कर ली, हमने पुलवामा अटैक करवाया। आप ही का वो मुल्क है जहाँ पे आए दिन लोगों के ऊपर गोलियों की बौछार होती है। आप ही प्राउड का ऑफ वो यू माय मुल्क है सिस्टर। जहाँ पे दिन दहाड़े सिविल वॉर जैसी कंडीशन हो जाती है। आप ही का वो मुल्क है जिनके मिलिट्री ऑफिसर्स के घर में लोग घुस-घुस के मोर और कोफ्ते चुराते हैं, समथिंग लाइक दैट। अच्छा, मैं इसमें भी बता दूं दोस्तों, आपको एक बात बताऊं, ये पाकिस्तानी ये कहते हैं कि कश्मीर में बहुत ज्यादा जुल्म होता है, और कश्मीर में इंडियन आर्मी में पत्थरबाजी करते थे कश्मीरी लड़के, वो थोड़े बहुत वो जो पाकिस्तानियों के पैसे आते थे ना उनसे पत्थरबाजी करते थे। कितने कश्मीरियों पे इंडियन आर्मी ने आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाया? बताओ कितनों ने चलाया? वे तो जुल्म करते हैं, एक ने भी नहीं चलाया। इवन तुम्हारे कसाब जैसे आतंकवादी पर भी सिविल कोर्ट जो क्रिमिनल कोर्ट होती है ना, इसमें जाके मुकदमा चला है। लेकिन आपके यहाँ वे तो सारे मुसलमान थे, और तुम्हारा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, तो जो मोर उठा के ले जा रहा है उस पर 10 साल की सजा कर दी, और आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चल रहा है। तो जुल्म वहां मुसलमानों पर हो रहा है या इंडिया में मुसलमानों पर हो रहा है, मैं भी मुझे आपको बता दूं। दोस्तों यही मेरी वीडियो थी, यही मेरा इन्हें जवाब था, और प्राउड ऑफ यू माई सिस्टर अनीका नजीर। दोस्तों अगर आपको मेरा काम, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।